ये घी 1 चम्मच खाया किसी ने तो एक व्यक्ति को सुख मिलेगा। 1 चम्मच अग्नि में डाल दो ऐसे तो हजारों लोगों को इसका ये लाभ मिल जाता है, मल्टीप्लाई होता। कोई चीज नष्ट नहीं होती, विज्ञान का सिद्धांत है, रूपांतरण है, नैनो मेडिसिन हो जाता है घी। वैसे खाओगे तो कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहेगी, कुछ लोगों को हजम ही नहीं होगा। चलो करो यज्ञ के माध्यम से। अब ये मेरे अंदर जा रहा है धूम्र, इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है, इससे ब्रेन अच्छा होता है। कभी भी ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर और तमाम तरह की पार्किंसंस, पैरालिसिस और तमाम तरह के रोग हैं, ये नहीं होंगे। करो भस्त्रिका करो। ये मुझ तक ही नहीं, ये सब आप तक भी पहुंच रहा है। अब देखिए ये औषधियां जब यज्ञाग्नि में डालते हैं तो नैनो मेडिसिन हो जाती है। आजकल नैनो मेडिसिन की बात बहुत हो रही है। तो अग्निहोत्र क्या है, ये यज्ञ क्या है? ये घी फूक प्रोग्राम नहीं है, ये नैनो मेडिसिन है। जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है ना, आप मेरे कहने से एक दिन हवन करके देख लो थोड़ा। ये हमने ये सामग्रियां और ये गाय की समिधाएं हैं, ये गाय के गोबर को हमने जो है उसको सांचे में डाल के फिर सुखा दिया। तो हम कोई लकड़ी नहीं काटते हवन के लिए। कोई कुछ कहते इसी पर्यावरण की हानि होती है, लकड़ी काटते हैं हवन के लिए। हम तो गाय के गोबर से समिधा बनाते, गोमय समिधा, और फिर इस पर घी और सामग्री डालते हैं और उसका सुगंध जैसे अंदर जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैंने लोगों का पार्किंसंस, पैरालिसिस, डिमेंशिया, अल्जाइमर और एपिलेप्सी का रोग ठीक किया है। जो पागलपन के दौरे पड़ते थे जिनको, कोई कहते थे इसको भूत आ गया, इसको प्रेत आ गया। अभी देखो ये भी एक अलग प्रकार की भूत विद्या, नक्षत्र विद्या और फलाना, हम इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन एक बात जरूर जानते हैं, शनि केतु राहु भूत प्रेत, ये पितर बाधा वो बाधा, जिस भी नेगेटिव एनर्जीज के लोगों ने शायद नाम रख रखे हैं, योग करने से और यज्ञ करने से सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है योग यज्ञ से, और आदमी के भीतर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। और हमने ये देखा है इस पॉजिटिव वाइब्रेशन से जिनको बड़े बड़े असाध्य कोटि के रोग थे, वो जो किसी दवा से न मिट रहे थे, वो रोग मिट जाते हैं। योग यज्ञ पूर्वक कर लेना। आयुर्वेद की जो औषधि की आवश्यकता, जैसे किसी को बहुत ज्यादा ब्रेन डिसऑर्डर है तो उसको सारस्वत अरिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, उसको हम इम्यूनो ग्रीट, और आजकल तो मैंने एक और नई औषधि बनाई है। पहले कहते थे राजा महाराजा लोग सोना चांदी हीरे मोती खाया करते थे। हमने 1 ग्राम स्वर्ण, 12 ग्राम मोती, 4 ग्राम चांदी और 100 मिलीग्राम, मात्र 100 मिलीग्राम उसमें हीरक, और ये आयु प्राइम 1 कैप्सूल सुबह खिला देते हैं। मरणासन्न व्यक्ति में भी नव जीवन, नव चेतना आ जाती है। और ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को मैंने मरने से बचाया है। स्वामी रामदेव को ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास नहीं फैलाता, किसी भी प्रकार की कोई मजहबी उन्माद की बात नहीं करता। मैं राष्ट्रवाद का और अध्यात्मवाद का, मानवतावाद का उपासक हूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उद्घोषक हूं। लेकिन एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस से जो मरणासन्न थे, अर्थराइटिस से जो मरणासन्न थे, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस से जो मरणासन्न थे, कैंसर से जो मरणासन्न थे, लिवर किडनी फेलियर से जो मरणासन्न थे, टाइप 1 डायबिटीज, ओह 700-800 शुगर, HbA1c जिनका 14-15 था, 16 था। मैं तो कहता हूं, ये मैं कोई चैलेंज नहीं दे रहा हूं, दुनिया की कोई पहलवान सबसे बड़ी मेडिकल की कमेटी बना दी जाए और जिनका 14 से 16 HbA1c, जो ये शुगर जो हाई, इससे ज्यादा शुगर मापने का कोई तरीका नहीं है, जिनका HbA1c 14 से 16 हो और उनको वैसे मापेंगे तो 700-800 कहा जाता है, उन सारे टाइप 1 डायबिटीज के रोगियों को मेरे पास भेज दिया जाए, मैं उनका टाइप 1 डायबिटीज माने HbA1c उनका 5.5 से 6 के बीच करके दे दूंगा। ये मेरी गारंटी है। ये किया है मैं कर रहा हूं, हजारों लोगों पर कर चुका हूं। अब ये कोई चैलेंज नहीं है। अब कुछ लोग इन्हीं बातों से मुझे बोलते हैं स्वामी रामदेव तो बड़ा खूंखार आदमी है। अरे मैंने कहा मैंने क्या किसका बिगाड़ दिया, किसकी भैंस खोल ली, किसकी खूड बाली है, किसका को क्या कर दिया मैंने? मैं तो ये तो करता हूं कि भाई जो ये कहते हैं कि HbA1c नीचे नहीं आता है, मैं 5 से 6 के बीच में ले आता हूं।
अब इसको थोड़ा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोले तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। अब लंबे श्वास भरने से, चलो अब आपको लंबे श्वास भरो थोड़ी देर। लंबे श्वास भरने के क्या क्या फायदे हैं? लंबे श्वास भरने से शुगर अच्छी होती है। शुगर के 3 बड़े कारण हैं। एक पेनक्रियाज का डैमेज होना, तीसरा बॉडी के जो सभी जो सेल्स हैं उनके रिसेप्टर्स का वीक होना, और तीसरा स्ट्रेस का बढ़ना। ये तीनों को ठीक कर देते हैं हम भस्त्रिका करके, और कपालभाति भी मंडूकासन, पवन मुक्तासन आदि के साथ करके पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर देते हैं, बॉडी के रिसेप्टर्स को अच्छा कर देते हैं, स्ट्रेस को तो गायब ही कर देते हैं। आज से करीब 15 साल पहले मैंने लखनऊ में एसजीपीजीआई के साथ पतंजलि योगपीठ ने मिलकर के एक स्टडी की। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम डाउन चले गए। इंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ गए। ये पूरा मेरे पास प्रूफ है। स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम नीचे चले जाते हैं और हैप्पी हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। मैंने स्टडी की। विदाउट रिसर्च में कोई बात नहीं कहता, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ बात कहता हूं, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, रिसर्च एविडेंस और एक्सपीरियंस के साथ कोई बात कहता हूं। फिर भी कोई ना माने तो उसकी मर्जी भाई। हम तो अपनी बात कहे जा रहे, साधु है, अपना काम कर रहे हैं। मैं अपने स्वधर्म में, योग धर्म में, अध्यात्म धर्म में, मैं अपने ऋषि धर्म, वेद धर्म, राष्ट्र धर्म में बरत रहा हूं। भाई किसी को पसंद आए तो कर लो, इसमें कोई जोरा मर्दी वाले काम थोड़ी है कि भाई तुम्हें जरूरी करना है, तुम्हें लंबी लंबी सांस फूकनी है। अब एक लंबी श्वास के कितने फायदे? लंबी श्वासों के ऊपर लंबी श्वास भरने के तौर तरीके हमारे ऋषियों ने और स्वामी रामदेव ने बताया, और नोबेल पुरस्कार विदेशी को मिल गया। क्या मिला? बोले लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ये सच बात है, मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं। बॉडी के हर एक सेल की क्या जरूरत है? सेल की खुराक है प्रोटीन, मूल खुराक, बाकी तो छोटी छोटी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल में डिजनरेशन होगा, और डिजनरेशन ही डिजीज है। ब्रेन सेल, आईज के सेल्स, कानों के सेल्स, नाक के सेल्स, दांतों के सेल्स, मसोड़ों के, स्किन के, ब्लड के, बोन्स के, लिवर के, किडनी के, हार्ट के सेल्स में डिजनरेशन, वही तो डिजीज है। डिजनरेशन इज डिजीज। जो लंबे श्वास लेंगे वो लंबा जीवन जिएंगे और उनमें डिजनरेशन नहीं होगा। जो मैं बोल रहा था ना, 4 बेनिफिट योग के: कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। डिजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट कर देते हैं। हमने किया है। आंखों के, कान के, मसोड़ों के, नाक के, स्किन के, ब्लड के, बोन्स के, लिवर के, किडनी के, हार्ट के डिजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट किया और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये है लाभ इसका। लंबे लंबे श्वास, बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भाई लंबे सांस ले लो, इसमें दिक्कत क्या है? कोई हानि नहीं किसी की, कोई इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं देनी कि लंबे श्वास लोगे तो कोई टैक्स देना पड़ेगा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पे। कितना सरल है। लंबे श्वास, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अब दूसरा, आज से 15 साल पहले का जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, अमेरिका के 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, एक तो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल है, एक दूसरा है एमडी एंडरसन। दोनों हॉस्पिटलों के रिसर्च पेपर्स को खंगाल लो, मिलेगा कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो कैंसर सेल्स बढ़ने लगते हैं। कैंसर क्या है? व्हाट इज द कैंसर? इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। बोले बाबा जी आप इतनी बड़ी बात को ऐसे हल्के में कह देते हो। मैं नहीं कहता, तो ये तो साइंटिफिक फाइंडिंग है। जो लोगों, जो बड़े बड़े दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं, मैं तो सार कह रहा हूं। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीते, जेनेटिक भी कैंसर नहीं, उनके फैमिली में क्यों हो रहा है कैंसर? ऑक्सीजन कम ले रहे हैं लोग। ऑक्सीजन कम लेने से इनडिसिप्लिन ग्रोथ और इनडिसिप्लिन वे में ब्रेकिंग होने लगती है सेल्स के अंदर, वही कैंसर है। कैंसर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नहीं है। शरीर की ही अंदरूनी शक्ति जब क्षीण पड़ जाती है तो अपने ही शरीर में अंतर्घात होने लगता है। लंबे श्वास लेंगे कैंसर नहीं होगा। दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। प्राइमरी
प्रिवेंशन की बात बोलो, सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात बोलो, बीमारियों को कंट्रोल करने की बात बोलो, क्योर करने की बात बोलो, रिहेबिलिटेशन पैलिएशन की बात बोलो, और सबसे बड़ी सस्टेनेबल हेल्थ की बात बोलो, और कंप्लीट हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ की बात कहो तो योग से होता है। कितना बड़ा तत्व है। ऐसे करना। और जो थोड़े मजबूत हैं, एक बार जरा 1 मिनट करके देखो, अभी ध्यान समाधि अभी लगेगी। एक कल भाई साहब बोल रहे थे, बोले स्वामी जी मन इधर उधर भटकता है। तो देखो, मन इधर उधर भटकने के से रोकने के 3 उपाय बताता हूं। एक तो ये, एक बार करके देखो 1 मिनट। मन ऐसे पालतू पशु की तरह, पालतू जानवर की तरह तुम्हारे काबू में रह गए। नहीं तो मन बड़ा उल्लू का पट्टा है, ये काबू में नहीं आता। और प्राणायाम एक बार जोर से ऐसे कर लो, मन एकदम ठिकाने रहेगा तुम्हारा। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। मन एकदम शांत हो जाएगा। एक उपाय भस्त्रिका। दूसरा उपाय, अब देखो जो कमजोर है उनको तो धीरे धीरे करना, बीपी हाई, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, धीरे धीरे करना, तेजी से कर सकते हैं भस्त्रिका। मैं ऐसे 5 मिनट में 1000 बार भस्त्रिका करता हूं ऐसे। और इसलिए स्वामी रामदेव के फेफड़े 100 साल तक स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, मेरे जाने के बाद भी मेरे फेफड़े किसी के काम आएंगे, क्योंकि मैंने अपना जीवन दान किया हुआ है। बॉडी, सारे ऑर्गन डोनेट किया हुआ है मैंने। मेरे जाने के बाद में मेरे फेफड़े किसी के काम आए। बड़ा राजी होगा जिसको मिलेंगे। अरे ये तो फेफड़े मिल गए बाबा के, मजबूत प्राणायाम वाले फेफड़े मिल गए। मैंने अपना लीवर भी डोनेट किया हुआ है, अपनी किडनी भी डोनेट की हुई। किडनी 3 पीढ़ियों तक चल सकती है, हमारे अपने जिंदगी में पूरी हो जाती है। क्यों? कपालभाति नहीं करते, कपालभाति करो, 3 पीढ़ियों तक तुम्हारी किडनी काम आएगी। ऑर्गन डोनेशन किया हुआ मैंने, सब मेरे जाने के बाद भी ये शरीर काम आए देश के। मैंने तो गीत ही गाए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे पुण्य भूमि के लिए, इस जन्मभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। ऐसे मैंने तो गीत गाए हैं, और इससे सच में लीवर अच्छा हो जाता है। स्प्लीन, किडनी, आंतें, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, ये तो ऐसे ऐसे नाम बोल बोल के डराया जाता है। अरे पॉलीसिस्टिक ओवरी किडनी हो गई, अरे कपालभाति कर ले 1-1 घंटा, सिस्टोग्रिड ले ले, गर्म पानी पी ले, थोड़े दिन घी बंद कर दे, हवन शुरू कर दे, घी बंद कर और हवन शुरू कर। ये लो, हमको टूना टोटका ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास को नहीं मानते। महर्षि दयानंद के चेले हैं भाई हम तो ढोंग आडंबर पाखंड के अंधविश्वास के घोर विरोधी हैं। हमने तो गीत गाए, अभी तो संभलना है, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं बह खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं। चलो कपालभाति करो, गाने वाला इधर एक हमने भाई रखा हुआ है। भाई तुम गाओ, तुम मेरे साथ एक बार कपालभाति करो तो सही, क्या आनंद आता है। अभी तो और संभल